हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बता दूं चर्चा क्या करने वाला हूं। सबसे पहले जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है 20 तारीख से स्टार्ट था सेकंड शिफ्ट से एग्ज़ाम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, और उनका एग्ज़ाम 20 तारीख से जो भी एग्ज़ाम हुआ है आज तक, यानी 25 तक जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, उस सारे शिफ्ट के आधार पे कितनी कट ऑफ रह सकती है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है इस वीडियो में वो भी हिंट दे देंगे, ताकि आप उससे करके जाओ और आपका अटेम्प्ट सही रहे, यानी कि आप उस हिसाब से अटेम्प्ट लोगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा। वो चीज़ बताने वाला हूँ। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर पूरा क्वेश्चन करवाना सही नहीं होता है। और मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखी, एनालिसिस देखी है, किसी का 100% ऑथेंटिक नहीं होता है, मैंने देखी है। ठीक है, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं होता है, ये बता रहा हूँ। क्योंकि किसी को खुद आप खुद भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि भाई अभी एग्ज़ाम दे निकलो, जस्ट निकलोगे, आपको कुछ एक लगभग मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन याद होगा। तो जब आपको 10 से 15 क्वेश्चन याद रहता है तो 100% ऑथेंटिक एग्जैक्ट लैंग्वेज के क्या कैसे याद होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एक आइडिया लग जाती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। उस टॉपिक से आप पढ़ के जाओ, जिनका भी एग्ज़ाम आगे होना है आपको वहाँ से गारंटी 100% क्वेश्चन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि समुंदर आप पढ़ लो और ये तालाब से ही क्वेश्चन पूछे। तो मैं वही तालाब बताने वाला हूँ, जितना ही उतना ही पढ़ना है, किसी पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, बस उस लाइन को पढ़ लेनी, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। उससे पहले कि आपको कितना करके आना, क्योंकि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, देखो 95 100 करने वाले बहुत स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। और जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, आपको भी पता होता है, तो जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो उनका आते आते देखो एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट किए 99 100, और एग्ज़ाम के जस्ट कंप्लीट हुआ, बाहर निकला तो पता चला यार मेरे तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसका तो ये होने वाला था। तो ऐसे में 3 से 4 क्वेश्चन वैसे ही चले जाते हैं। घर तक आते आते 4-5 क्वेश्चन और चले जाते हैं, यानी 8 से 10 क्वेश्चन वैसे चला गया। अटेम्प्ट कितना था 99। अब जब कोई यूट्यूबर रिव्यू करता है तो कहता है मैंने अटेम्प्ट लिया है 99, और आगे जो भी स्टूडेंट देखता है वो उसे लगता है यार ये 99 अटेम्प्ट कर रहा है, 100 अटेम्प्ट कर रहा है, मेरा कैसे होगा। तो भाई साहब आपका ही होगा, उनका नहीं हो सकता है। तो आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि कोई भी आज जो बड़ा चैनल बना है तो स्टार्टिंग में कम ही सब्सक्राइबर रहते हैं, तो आप ये लोग सोच के छोड़ देते हो कि सब्सक्राइबर कम है तो क्यों करूँ। तो ये सब मत देखिए, ऑथेंटिक चीज़ देखिए और कंटेंट पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात तो इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करनी चाहिए। आप इसको वीडियो को देखने के बाद में शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेट होता रहे और मैं अच्छी से अच्छी कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो, सारी चीज़ ऑथेंटिक बताने वाला हूँ, आप गौर से देखना। जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, आपने एग्ज़ाम दिया किसका, एएलपी का, बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया होगा। उसके बाद आपने दिया है टेक का, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम। इससे पहले आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, मैं मान सकता हूँ। तो एएलपी में 75 में से आपने जो भी अटेम्प्ट किया है, तो जब रिव्यू आपको देखिएगा, आपने रिव्यू देखा होगा कि जब एग्ज़ाम देकर लोग निकलते थे तो कहते थे भैया 75 में मेरा 62 अटेम्प्ट है, 65 है, 70 है। जब आंसर की आई तो आंसर की में एवरेज कितना दिखा, 32, 33, 30। ठीक है, ये दिखा। और जो कह रहे थे मैं 67 में अटैम्प्ट है, 69 अटैम्प्ट है, 70 अटैम्प्ट है, उनका कट छट के कितना आ रहा है, उनका कट छट के आ रहा है 52 53, यानी 77 अटैम्प्ट था, 52 53 पे आकर के मार्क्स रुका है। अंतर मैं दिखाता हूँ, पहले गौर इस चीज़ पे करना। मान के चलो जो कह रहा था मेरा 70 अटैम्प्ट है, तो उनका मार्क्स कितना दिखा रहा है 55। आप गौर करना है, आपको आप कितना अटैम्प्ट किए मतलब वो मायने नहीं रखता, आपको नंबर कितना मतलब मायने वो रखता है। तो यहाँ से देखोगे तो 15 नंबर का लगभग डिफरेंस आ जाता है, यानी 15 नंबर आपका डिफरेंस आ जाता है। तो ये आउट ऑफ 75 है, 75 70 75 में 15 नंबर का ये डिफरेंस है। यानी मान के चलो तो लगभग में 40% के आसपास में ये मान के चल सकते हो कि इतने का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब 40% मैंने क्या कहा आप नहीं समझोगे, मैं बता रहा हूँ बात को, समझा रहा हूँ। आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो कि लगभग में 70 क्वेश्चन था, और इसका जो है 15 या 20% मान के चलो, 14 साढ़े 20 21%। तो 20% ये आपका लगभग नहीं होता है, यानी कि आप जो एक्सपेक्ट करके आते हो कि मैं इतना अटैम्प्ट किया, उससे 20% आप माइनस कर दो। माइनस, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया होगा, आपको खुद पता होगा कि भाई साहब अटैम्प्ट करके जब निकलते हैं तो मेरा क्वेश्चन कुछ और रहता है, और घर पर आते आते कुछ मतलब अटैम्प्ट या एग्जैक्ट नंबर कुछ और हो जाता है, आंसर की आते आते और घट जाती है, आपको भी पता होगा।
तो मैं 20% गारंटी मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है। हाँ, 1, 2, 10 स्टूडेंट की मैं बात नहीं करता हूँ, कुछ जो खुद न्यूटन साहब बैठेंगे या फिर जो भी बैठेंगे, उनका 100 में 100 सही हो सकता है। लेकिन आप कितना भी जानते हो, आपसे बाय थोड़ा सा भी मिस्टेक, भले ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सस्पिशन के चक्कर में क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत कर लेते हो जाता है। ठीक है, तो मान के चलो 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन का 20% मान के चलो, 20 अब माइनस कर दो, यानी 80। ये मैं टॉपर का बता रहा हूँ, टॉपर जिन्होंने 100 अटेम्प्ट किया होगा, ये इनका मार्क्स कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, गारंटी 80 ही आएगा, 80 से ज़्यादा नहीं। आपने इतना सारा एग्ज़ाम दिया होगा या देखा होगा यूट्यूब पे कि कट ऑफ रहती है मैक्सिमम स्टूडेंट का, तो 80 बहुत ही कम स्टूडेंट का मिलता है जिनका 80 प्लस मार्क्स होता है 100 में, बहुत ही कम। किसी का 70 रहेगा, 75 रहेगा, 78 रहेगा, लेकिन 80 बहुत कम मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ 80। देखो, अब जिनका 99 आ गया, 90 आ गया, मैं उनको लेके नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे कम स्टूडेंट होते हैं और रिजल्ट उनके आधार पर नहीं बनता है, आपको भी पता है। यानी ये है, जिन्होंने 80 के आसपास अटैम्प्ट किया, उनका मान के चलो उनका कितना मार्क्स आ रहा है, तो लगभग में 15-17, यानी कि 68, यानी कि 68 मार्क्स के आसपास कट छट के आ रहा है। अब ये मान के चल सकते हो 70 भी हो सकता है। तो यानी जिन्होंने 85 आया, उसका मार्क्स एग्जैक्ट कितना दिखा रहा है? 68 दिखा रहा है। मैं एक एक्सपेक्ट बता रहा हूँ, अब इस पर गौर करना, होता क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप खुद भी सोच समझ सकते हो कि भाई यही रीज़न होता है। तो 68 बन रहा है, तो एवरेज अटैम्प्ट आपको दिखेगी इस क्वेश्चन। आपको भी पता है टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो रहा है, और क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है। इजी क्या? मैथ्स रीजनिंग इजी है और साइंस मॉडरेट है। करंट अफेयर बिल्कुल इजी है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको टफ लगता है। बात सिंपल सी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है मैं बाद में चर्चा कर लूँगा। जो पढ़ा है वो करके आते, जो नहीं पढ़ा वो नहीं करके आते। तो करंट अफेयर, तो मैथ रीजनिंग 50 नंबर, 40 नंबर और 10 नंबर, यानी ये 10 नंबर में आप पढ़ोगे फिर भी, नहीं पढ़ोगे फिर भी 3 से 4 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इतना ही करके आएंगे, फिक्स है। तो ये 3 से 4 नंबर रहने दो, यानी कि 7 नंबर यहाँ से काट दो। ठीक, कटने की बात कर रहा हूँ। साइंस में 40 में 40 बहुत ही रेयर केस में होगा। साइंस में आप यदि 35 तक भी करके आते हो, करोगे आप सारा, बहुत मुझे भी मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट 90 40% पूरा, फिर 100% पूरा कर लेते हैं, यानी 40 में 40 करके आते हैं। तो भाई साहब उनका जो 40 में 40 करके आएंगे, तो उनका मार्क्स कट छिट आएंगे 32 के आसपास। ठीक है, तो मैं यहाँ लेके चलता हूँ 3 नंबर इधर से, 32 नंबर इधर से, 3 नंबर ये वाला, 32 नंबर ये वाला। ठीक है, अब बच्चा 50 नंबर का मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग बहुत ईजी है, मैं मान रहा हूँ, मैथ रीजनिंग बहुत ईजी है, फिर भी ना चाहते हुए आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं मानूँ आपको 45 के आसपास लेके चलता हूँ, 45 के आसपास लेके चलता हूँ, मतलब टॉपर की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये जो मार्क्स जाएगी, ये भी लगभग में 35 से 40 नंबर के आसपास, 35 से 40 नंबर, आपका 35-37 नंबर ले लो, हम 37 नंबर ले लेते हैं। यानी अब कैलकुलेट करूँ तो 37 मार्क्स, 32 मार्क्स और 3 मार्क्स, यानी 35 इधर से और 37 इधर से, यानी 72 नंबर, यानी कितना? 72 मार्क्स। मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपका जो है 72 मार्क्स आ रहा है टॉपर के हिसाब से। नॉलेजाइजेशन में 2 से 3 नंबर का फर्क दिखेगा, 2-3 नंबर का, ज़्यादा नहीं, मान के चलो 75 नंबर्स। तो आप इसमें सिंगल डे की एग्ज़ाम है, मैं यूआर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसमें सिंगल डे की एग्ज़ाम है, और सिंगल डे के आधार पे ही आपको मेरिट बननी है। यानी सिंगल डे कहने का मतलब ये हुआ कि केवल एक ही एग्ज़ाम है इसमें। ठीक है, इसमें कोई टायर 2 नहीं होने वाला, कोई भी इसमें अदर साइको नहीं होने वाला। ये इसमें एक सीबीटी एग्ज़ाम हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके आधार पे आपका बनेगा मेरिट। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, मेरिट बनेगी फाइनल। तो ये 75 से नीचे कटअप रहने की बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है। मैं रेयर केस बता रहा हूँ, कहीं कहीं कम जाएगी, लेकिन इससे कम मैं उम्मीद नहीं के बराबर आपको करना है। ठीक है, कोई आपको बता दे 60 चली जाएगी, 65 चली जाएगी, या 50 चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको भी पता है कि जो नहीं पढ़े वो भी लगभग में 80 प्लस ही क्वेश्चन करके आते हैं।
और जो पढ़े हैं तो भाई साहब वो तो करेंगे ही करेंगे। तो इसका कट ऑफ आप ये मान के चल सकते हो कि 75 प्लस ही रहेगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी भी कम है और कट ऑफ इससे कम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको अटैम्प्ट कितना करना है, गलती नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कम इजी के चक्कर में ज़्यादा अटैम्प्ट ले रहे हैं, उनका गलती ज़्यादा हो रहा है। तो आपको इस बार देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी आंसर की आएगी आपको दिख जाएगी कि भाई साहब 70 प्लस ही आपका एवरेज अटैम्प्ट की बात करूँ तो एवरेज अटैम्प्ट जो रहेगा, एवरेज स्कोर जो रहेगा, तो एवरेज स्कोर लगभग 60 प्लस दिखेगी आपको। एवरेज स्कोर 60 प्लस दिखेगी आपको। और आपको भी पता है कि एवरेज स्कोर से 10 से 15 नंबर ज़्यादा रहने पर ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, एवरेज 10 से 15 नंबर का मतलब ये हुआ कि 100 में बात कर रहा हूँ, एवरेज स्कोर में 100 में बात कर रहा हूँ। 15% आप लेके चल सकते हो 100 में। ठीक है, किसी भी यानी 70 नंबर का एग्ज़ाम था, 75 नंबर का एग्ज़ाम था, तो इसका भी 15% ले लो। ठीक है, तो आप एलपी में जोड़ सकते हो। और यदि ये 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 15 नंबर इसमें जोड़ लेना, समझो 75 है, 75 से कम कटअप नहीं जाएगी। मैं यूआर की बात कर रहा, आप इस चीज़ पे ध्यान देना। ओबीसी की वही 2-4 नंबर कम रहेगी आगे पीछे, ईडब्ल्यूएस की उसी के आसपास रहेगी, एससी एसटी अपने हिसाब से 5 से 10 नंबर तक कम हो जाएगी। किसी आरआरबी में तो थोड़ा कम, बहुत कम जा सकते, बहुत कम मतलब 50 के आसपास में रहेगी, 50 से कम तो कहीं नहीं रहेगी, 50-60 प्लस ही रहेगी। मेरे ख्याल से मान के चलो आप 60 प्लस ही लेके चलो। यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको क्या करना है, देखो ये कटअप मैंने बता दिया, एक आंसर की आने के बाद बताऊँगा एग्जैक्ट, आपको पहले मिला करके दिखाऊँगा, उसके बाद बताऊँगा। अब जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको क्या करना है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको कुछ नहीं करना है, आप उतना ही अटैम्प्ट लो जितनी आपको लगे कि एग्जैक्ट मेरा सही है। सस्पिशन वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं लेनी है। आपको लग रहा है कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप तो 100 करके आओ, आपको पढ़ लेनी चाहिए। आपने इतने सारे यूट्यूबर का वीडियो देखी है, छोड़ो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आपने करोड़ों कमाते हुए टीचर का क्लास देखा होगा, तो आपको उससे किसी तरह की फ़ायदा नहीं होगी। ये जो सारे कंटेंट है ना, जो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके पास 2 चीज़ कर लेते, एक एनसीईआरटी पढ़ लेते क्योंकि जो रेलवे दिया हुआ था, और एक जो प्रॉब्लम आ रहा है न्यूमेरिकल वाला, वो यूट्यूब से फ्री वीडियो देख लेते आप, आपका कल्याण हो जाता है इसी में। किसी टीचर से किसी भी बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी भाई, वो टीचर उसी बुक को फॉलो करता है जो बुक रेलवे ने सजेस्ट किया आपको, यानी एनसीईआरटी उसी से कंटेंट छाड़ करके आपको देता है समझाने के लिए कि इस तरह से पूछेगा। तो भाई सब एग्जैक्ट कंटेंट आपको दे रहा है टीचर, जो कि बिल्कुल गलत है, आप उससे समझ नहीं पाओगे। और टीसीएस भी चालाक है, तो टीसीएस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन फॉलो कर रही है। आपको भी पता है कि टीसीएस क्या फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे जैसे रीडिंग करते हैं, तो जहाँ पे आपको लगे एक सस्पिशन वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को ऊपर लेनी है 2 से 3 बार एनसीईआरटी। आगे भी जिनका एलपी का एग्ज़ाम है CBD 2, उनको भी क्या करने में बता रहा हूँ, या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला, आपको एनसीईआरटी अभी से फॉलो करनी है। कटअप तो बढ़ेगी, सब पढ़ेगा तो सब कटअप भी बढ़ेगा, तो अभी से एनसीईआरटी फॉलो कर लेनी है। और जिनका एग्ज़ाम अभी ये टेक्नीशियन वाला बचा हुआ है, अब कुछ मत करो, आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी 9th-10th का 4 से 5 टॉपिक पढ़ लो इसका 9th का, और 4 से 5 टॉपिक पढ़ लो 10th का, जिससे आपका कल्याण हो जाए। ठीक है, मूड फ्री होकर के एग्ज़ाम देनी है, किसी प्रकार टेंशन नहीं लेनी। मैथ रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है, आराम से सोचनी है। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि 100 तक पहुँचते पहुँचते मुझे 50 मिनट लगा, उसके बाद मैं आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, 4 बार ऐसा किया, फिर भी लास्ट में 11 मिनट बच गया मेरा। और 11 मिनट के बाद में मैं कुछ नहीं करा, चुपचाप बैठा रहा, 11 मिनट वैसे ही चला गया। तो क्वेश्चन का लेवल ये बता रहा है। तो डरने की किसी तरह की कोई भी बात नहीं है, तो आप ये करके जाओ। रही पॉइंट की बात, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि अब तक के सारे सेट के आधार पर मैंने कटअप बता दी है, एग्जैक्ट कटअप आंसर के आने के बाद बताऊंगा। और जिनका आगे एग्ज़ाम है वो क्या करके जाना है वो भी मैंने अभी बता दिया। करंट अफेयर में आप पढ़ोगे फिर भी नहीं पढ़ोगे, फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन करके आओगे। फोकस करना कि असम से क्वेश्चन उठाना, असम राज्य पे मार देना। और एक हिंट बता रहा हूँ, एक हिंट ये है कि लंबा ऑप्शन वाला टिक करके आ जाना यदि नहीं कुछ मालूम हो तो, जिसका ऑप्शन लंबा है, यानी कि एक ABCD में दिया हुआ है कि A का ये, B का ये, C का ये ऑप्शन, क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो ऑप्शन लंबा ऑप्शन वाला मर के आओगे, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा सही हो जाएगा। दूसरा, आप साइंस ठीक ठाक करके आना, मैथ रीजनिंग सही से करना, कुछ भी पढ़ने योग्य नहीं है, यानी कि मैथ रीजनिंग में आप
फार्मूला थोड़ा बहुत भी याद है फिर भी करके आ जाओगे। कभी भी आप बनाए हो फार्मूला याद किया हो तो आपसे हो जाएगा। तब डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सेफ अटैम्प्ट मैंने बता दिया आपको, अटैम्प्ट कर क्या करना है। तो आप 80 से नीचे अटैम्प्ट करते हो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है यूआर में हो तो। 80 से नीचे अटैम्प्ट करोगे तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा मुझे। यदि अटैम्प्ट ही इतना करोगे तो आपका नंबर कितना आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था यूआर कैटेगरी में। इसीलिए आप अटैम्प्ट करिए लेकिन उस क्वेश्चन को सही से करिए। आगे जिनका भी एग्जाम, करंट अफेयर फोकस मत करिए कि यहाँ से पूछेगा कहीं से उठा लेगा। बहुत सारे कंटेंट है, बेसिकली महानिदेशक से उठा लेगा, इसरो डीआरडीओ इस सब से उठाता है क्वेश्चन। इसरो डीआरडीओ से पढ़ सकते हो। बजट से क्वेश्चन उठा लेता है, बजट पढ़ सकते हो। 3 से 4 चीज़ पढ़नी है, सारी चीज़ पढ़ोगे कन्फ्यूजन हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपको टारगेट रखने 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन बनाना। बजट से पढ़ लो, खेल से पढ़ लो, खेल अवार्ड से पढ़ लो, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। महाराष्ट्र पे फोकस करनी है, महाराष्ट्र उड़ीसा पे फोकस करनी है इस बार। अब उसके बाद में ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। खेल पढ़ लो, बजट पढ़ लो, निदेशक पढ़ लो, और प्रधानमंत्री द्वारा कहीं भी कोई भी उद्घाटन किया गया, किसी भी चीज़ का आरंभ किया गया, कोई योजना है वो पढ़ लो। इससे ज़्यादा आपको हम बताएंगे भी नहीं, इतने ही पढ़ के जाना है। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्योंकि वीडियो हो रही लंबी, आप लोग देखोगे नहीं इतनी देर, आप लोगों का टाइम भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप देखो। कंटेंट बेस्ट मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ग्रुप डी में पूरा सिलेक्शन मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको सब्सक्राइबर लगभग 1 लाख तक टेका नहीं है, आशा कर सकता हूँ आप लोग करोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।